जय महाकाल। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे जो लव वन होते हैं वो हमसे अगर दूर जा रहे होते हैं तो हमें बहुत पीड़ा होती है। ये उनका दूर जाना फिजिकल तल पर हो सकता है या मेंटल और इमोशनल तल पर भी। मतलब वो हमारे साथ ही है फिजिकल तल पर, लेकिन फिर भी हमें फील हो जाता है कि जितना पहले हम अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे उतना अब हम शेयर नहीं करते। मेंटल और इमोशनल तौर पर सामने वाली व्यक्ति हमसे दूर जा रही है, ऐसे हमें फील होता है। तो जब हमें ये समझ में आता है कि ये दूर जा रही है तो उतना ही हम उनको होल्ड करते हैं, पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो शायद क्या पता वो आत्मा आपको एक क्वेश्चन कर रही होगी कि आप ओवर गिविंग नेचर के तो नहीं हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद को पूछ सकते हैं कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग नेचर की तो नहीं, या ओवर गिविंग नेचर का तो नहीं। मैं बहुत ज़्यादा प्यार सामने वाले पर उंडेल तो नहीं रही, या बहुत ज़्यादा प्यार की वजह से वो व्यक्ति आपसे भाग तो नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर हमें खुद को देखना होगा यहाँ पर कि हम ओवर गिविंग नेचर के हो सकते हैं, या फिर वो आत्मा हमें हमारी इमोशनल को डिपेंडेंसी को भी दिखा रही है कि शायद आप हम उन पर बहुत ज़्यादा इमोशनली को डिपेंडेंट हो गई है। क्योंकि जब सामने वाली व्यक्ति हमसे दूर जाना चाह रही है उस वक्त हमें क्यों पीड़ा हो रही है, क्योंकि हमारे भीतर वो हमसे छूट जाएंगे, वो हमें छोड़ कर जा रहे हैं, वो मुझसे भी ज़्यादा दूसरे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हाँ, मैं उनकी प्रायोरिटी नहीं हूँ, या मैं उनकी प्रायोरिटी बन नहीं पा रही हूँ। तो ये मेरे भीतर कुछ अनवर्दीनेस है, मतलब मैं वर्दी नहीं हूँ क्या, ऐसे बहुत सारे भावनाएं ऊपर सरफेस पर आ जाती है। बहुत सारे इशू आ जाते हैं, ये वो दरअसल हमारे ही इशू है। वो बस सामने वाली आत्मा हमें उन इश्यूज़ को दिखा दे रही है, लेकिन हम उन इश्यूज़ को नहीं देखते हैं और उस सामने वाली व्यक्ति को होल्ड कर रखते हैं, छोड़ते नहीं हैं। इसके लिए हम बहुत सारा प्रयास करते हैं। उनको हमारा प्यार कितना अच्छा है, हम कितना उनको प्यार करते हैं, वो हम बार बार उनको दर्शाते हैं, या फिर हम कंट्रोल कर उनको हमारे पास रखना चाहते हैं। दरअसल यहाँ पर हमने हमारे इश्यूज़ को एड्रेस करना ज़रूरी है, और उनको देखना ज़रूरी है, उनको हील करना ज़रूरी है। दरअसल वो हमारे लव वन है, मतलब प्रेम तो हम में है ही। प्रेमी, हम एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, लेकिन वो फ्रीडम चूज़ कर रहे हैं अपना, और हम वहाँ पर लव चूज़ कर रहे हैं। देखा जाए तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। वो खुद के लिए स्वतंत्रता चूज़ कर रहे हैं और हम प्यार चूज़ कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो स्वतंत्रता है, उनकी स्वतंत्रता के कारण अगर हमारे भीतर एक इमोशनल को डिपेंडेंसी ट्रिगर हो रही है कि वो दूर चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, तो वो आपका जो प्यार है उसको देखना पड़ेगा आपको कि क्या आप सच में उनको प्यार ही कर रहे हैं, या फिर आप उनसे अटैच हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको आपके अटैचमेंट की इशू को, इमोशनल को डिपेंडेंसी को, छोड़े जाने के भय को, छूट जाने के भय को, सेपरेशन की पीड़ा को, इन सब को आपको एड्रेस करना ज़रूरी है। जब हमारे प्रेमी जन हमसे दूर जा रहे हैं तो उस वक्त अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो उनको उनके मार्ग पर जाने देना ज़रूरी है। क्योंकि वो अगर स्वतंत्रता चूज़ कर रहे हैं तो वो अपने मार्ग को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, और अगर आप उनके खुद के जर्नी पर उनको नहीं जाने देते हैं और उनको होल्ड करके रखते हैं तो एक तरह से आप उनको बांध कर रख रहे हैं। लेकिन प्रेम तो बंधना नहीं है,
प्रेम तो मुक्त करता है। इसीलिए इस पूरी सिचुएशन में योग्य निर्णय ये हो सकता है, शायद आपकी आत्मा आपको छोड़ देना, जाने देना सिखा रही होगी कि कभी कभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लव वन हम एक साथ ही रहें। तो कभी कभी उनको जाने देना, उनके मार्ग पर उनको आगे बढ़ने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए उनको खुद से फ्री करना ज़रूरी है। दरअसल जब हम उनको जाने देते हैं, छोड़ते हैं, तब हम उनको नहीं जाने दे रहे हैं। तो एक तरह से हमने उनको होल्ड करके रखा है, हमने खुद की इमोशनल कोडिपेंडेंसी को उनसे बांध कर रखा है। हमारे भीतर एक अधूरापन हमें जो फील होता है, अगर वो नहीं रहे तो वो जो अधूरापन है, इमोशनल कोडिपेंडेंसी है, इसको हम छोड़ रहे हैं एक तरह से। और यहाँ पर हम उनका जाना न जाना या फिर उनका जाना और फिर से वापस आना, इस पर हमारे इनर पीस को हम इस पर हमारी इनर पीस निर्धारित नहीं कर रहे हैं। तो हम हमारे यहाँ पर हमारे इमोशनल कोडिपेंडेंसी को रिलीज कर हमारे इनर पीस को चूज़ कर रहे हैं, हमारी शांति को चूज़ कर रहे हैं, खुद को चूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पर उनके लिए इंतज़ार करना, उनकी राह देखना, वो वापस आएंगे ये आशा रखना, और इस आशा के और राह देखने को बंधन बना लेना और बस पीड़ा में ही रहना, इसको चूज़ कर, इसको रिलीज कर हम हमारे आंतरिक शांति को चूज़ करते हैं जब हम उनको जाने देते हैं। और जब हम उनको जाने देते हैं तो वो जाने देना एक नाराज़गी से नहीं होना चाहिए कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो ठीक है, मैं तुमको जाने देती हूँ, लेकिन मन में उनके प्रति एक नाराज़गी है कि वो मुझे छोड़ कर गए। इस नाराज़गी से हम उनको जाने नहीं दे रहे हैं, या फिर उस सेपरेशन की पीड़ा से भी हम उनको जाने नहीं दे रहे हैं। एक बिटरनेस की वजह से, बिटरनेस रख कर उस प्यारे से कनेक्शन को, रिलेशन को हम छोड़ नहीं रहे हैं, तोड़ नहीं रहे हैं। तो इसके अलावा हम उस एक्सेप्टेंस में यहाँ पर आ सकते हैं कि उनका भी एक मार्ग है और उनको भी उनकी जर्नी पर चलना ज़रूरी है, और उनके भी कार्मिक अकाउंट्स को उनको कंप्लीट करना ज़रूरी है। ये समझ कर, इसको एक्सेप्ट कर और उनको, वो हमें हमारे भीतर की इमोशनल कोडिपेंडेंसी को, हमारे बहुत सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने में बल्कि उन्होंने सहायता दी है हमें। ये एक्सेप्टेंस हमारे भीतर लाकर और हमारा पीस, आंतरिक शांति को उनके ऊपर निर्भर नहीं करते हुए पूरा ध्यान हम हमारे खुद के ऊपर लाते हैं और खुद को चूज़ करते हैं। यहाँ पर हम वेटिंग को चूज़ नहीं करते, उस आशा के बंधन को चूज़ नहीं करते कि वो वापस आएंगे। तो वो वापस आए ना आए, वो हमारे साथ रहे या ना रहे, फिर भी हम उनको प्यार करते हैं और हम हमारे खुद को चूज़ करते हैं। जो वो आत्मा हमें जो सिखा रही थी वो हम सीख गए हैं, और यहाँ पर इस रिलेशन में हम उसको सीख कर हम खुद को चूज़ कर रहे हैं। ये लेसन लर्न हम वहाँ पर कर सकते हैं और उनको जाने दे सकते हैं। उनको जाने देना ही आपके प्यार का प्रतीक है। यही प्यार है कि उनकी स्वतंत्रता को एक्सेप्ट करना और उनको जाने देना। योगस्थ भव।